बूंद बूंद रक्त दे के स्वाभिमान को बचाया, बलिदान त्याग वाली भूमि को नमन है। और जन जन जहाँ जय भारती उच्चारते जय घोष करती, गर्जना के कंठ को नमन है। तो तन मन धन सब करे कुर्बानी, ऐसे वीर झाला भाला भामसाह को नमन है। और दुश्मनों को चीरता चला गया जो भीड़ में, तो स्वामी भक्त चेतक के त्याग को नमन है। स्वामी भक्त चेतक के त्याग को नमन है। भाई साहब, इस मिट्टी पर केवल मनुष्य ने बलिदान नहीं दिया, रानी लक्ष्मीबाई का वस्त्र, वीर महाराणा का अश्व, याद करिए इस मिट्टी के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी। मैं ज्यादा भूमिका नहीं, क्योंकि समय हो गया है, केवल कविता के साथ चलता हूं। आजादी हमें कैसे मिली? लहराया आसमां में अमर तिरंगा मेरा, लहराया आसमां में अमर तिरंगा मेरा, होठों पे सजाया जब गीत वंदे मातरम, फांसी वाले रस्सियों को चूम के गले लगाया, सदा ही बढ़ाते रहे प्रीत वंदे मातरम। तो बार बार जन्म हो गोदी माता भारती की, कामना सजाते रहे गीत वंदे मातरम। तो मौत क्या डराए उन्हें, चिंता क्या सताए उन्हें, जाते जाते गाते थे जो गीत वंदे मातरम, जाते जाते गाते थे जो गीत। लेकिन दुर्भाग्य, इस देश में आजादी के बाद वंदे मातरम को धार्मिक चश्मा पहनाया गया और कहा कि हमें वंदे मातरम से परहेज। दुर्भाग्य इस देश का कि योग में भी धर्म का चश्मा लगाया गया, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का भी है कि आतंकवाद का आज तक पता नहीं चला क्या था। इस देश में सैनिकों के चरित्र पर प्रश्न उठाया गया, सैनिकों को बलात्कारी और सैनिकों को सड़क का गुंडा तक कहा गया। वतन के वास्ते वफादारी किया करते हैं, वतन के वास्ते हर पल ही जिया करते हैं, और हम तुम इसलिए महफूज हैं घर में, क्योंकि सीमा पर जवान प्राण दिया करते। उस सेना पर प्रश्न उठाया गया भाई साहब इस देश में। जब हमारे देश ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो दिल्ली के एक नए नेता ने कहा कि हमको उनके शौर्य का प्रमाण चाहिए, सेना के शौर्य का प्रमाण। तब कह देना चाहता हूं इस मंच से, नौ प्रदेश की मंच से, कि अगर आपकी सहमति हो तो ताली बजाइए। नहीं, पहले ताली नहीं भैया, जो समर्थन देते हैं वही खींच भी लेते हैं। मैं अपनी कविता पहले देना चाहता हूं कि देश के शहीदों का अगर अपमान हो तो रक्त राष्ट्रवादियों का खोलना ही चाहिए। देश के शहीदों का अगर अपमान हो तो रक्त राष्ट्रवादियों का खोलना ही। और की बात कह देना चाहूं इस कविता के पहले से, कि इस देश में एक चलन पड़ गया कि हम गांधीवादी हैं। अच्छा, और सेना के चरित्र पर प्रश्न उठाते हो, कहते हो कि गांधीवादी है। मैं तो कहता हूं ये एक नया संशोधन पास किया जाए और उनको ही पहले मौका दिया जाए जिन्होंने अपने बेटे को, जिन्होंने अपनी बेटियों को सीमा पे लड़ने को भेजा। जो भी मेरे सम्मुख आया गांधीवादी बतलाया, जो भी मेरे सम्मुख आया गांधीवादी बतलाया, और विदेशी घड़ी हाथ पर तन पर खादी लटकाया। अरे नेता के आगे अभिनेता क्या नाटक कर सकता है? रंग बदलने की फितरत में गिरगिट भी मर सकता है। तो जनता भी अब तय कर ले कि उसको ही चुनकर भेजे जो नेता अपने बेटे को सरहद पर लड़ने, जो नेता अपने बेटे को सरहद पर लड़ने बजे। काश ऐसा संविधान तैयार हो जाए, तब देश के सैनिकों पर, देश के वीरों पर उंगली उठना रुक जाए। बहुत बढ़िया। तो प्रश्न सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न उठाया गया, तो देश के शहीदों का अगर अपमान हो तो रक्त राष्ट्रवादियों
का खोलना ही चाहिए, और समाधान मौन में जो दिखता तुम्हें नहीं तो बंधे हुए बाजुओं को खोलना भी चाहिए। और सीमा पे चुनौती देते गीदड़ खदेड़ने को, सीमा पे चुनौती देते गीदड़ खदेड़ने को कभी कभी बाहुओं को तोलना भी चाहिए। और जो प्रमाण मांगता है सूरवीर सैनिकों से, जो प्रमाण मांगता है सूरवीर सैनिकों से, उन्हें तो गद्दार यहाँ बोलना ही चाहिए। जो प्रमाण मांगता है सूरवीर सैनिकों से, उन्हें तो गद्दार यहाँ बोलना ही चाहिए। अभी तुरंत की बताता हूं घटना, आपको याद होगी कि हमारे इस देश के भीतर कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करो। मैं कहता हूं पाकिस्तान के साथ बातचीत करना बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान के साथ हम बातचीत कर सकते हैं। समस्या यह है कि वो आतंकवाद को छोड़े। और मैं इस देश के प्रधानमंत्री से कम इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक आतंकवाद से गोलियां नहीं रुकेगी तब तक हमारी पाकिस्तान से अरे खंजरों के सामने यूं फूल मत फेंको, खंजरों के सामने, ये खंजरों के सामने यूं फूल मत फेंको। और भेड़ियों में इंसानियत के छांव मत देखो, वक्त पड़े तो जुबान खींच दो उनकी, युधिष्ठिर की तरह शकुनी के दांव मत दो, युधिष्ठिर की तरह शकुनी के दांव मत देखो। अरे हम बात करने के लिए तैयार है, भारत वो है, हम तो कहते हैं धर्म की जय हो। क्या कहते हैं? और धर्म का मतलब क्या होता है? शांति ना, किसी को दुख ना पहुंचाए, किसी को चोट ना पहुंचाए, भूखे को खाना दे, प्यासे को पानी दे, यही भारत का धर्म है। और हम कहें धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हम तो विश्व की कल्याण की कामना करने वाले लोग हैं ना। तो कहा कि उसके साथ बातचीत करो, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, किंतु हम रामचरितमानस पढ़ने वाले भी लोग हैं। भगवान राम सीता की खोज करने के लिए गए लंका की ओर, बीच में समुद्र। कहा कि भगवान मैं दशरथ नंदन राम हूं, मार्ग दे दीजिए। 3 दिन भगवान राम तट में बैठे रहे, रास्ता नहीं मिला। विनती करते थके राम जी, सागर जल लहराया था। विनती करते थके राम जी, सागर जल लहराया था। तब जाकर के प्रभु राम ने अपना धनुष उठाया था। तब मैं कह देना चाहता हूं आतंकवादियों के लिए कि शांति का प्रस्ताव हमेशा सुखद परिणाम नहीं होता। शांति का प्रस्ताव हमेशा सुखद परिणाम नहीं होता। नाग हमें मृत्यु देता है, जीवन दान नहीं देता। और शिशुपाल अगर सम्मुख हो तो, शिशुपाल गर सम्मुख हो तो चक्र चलाना पड़ता है, और शास्त्र समझना है तो फिर शस्त्र उठाना पड़ता है। इस मंच का सबसे छोटा बेटा हूं, मेरी कलम सबसे कमजोर है, लेकिन आप जिस तरह से सुन रहे हैं मुझे ताकत मिल रही है। तो शस्त्र उठाना पड़ता है। एक दक्षिण भारत में अभी कुछ 4-6 महीने पहले एक नेता ने कहा कि सनातन को समूल नष्ट कर देना चाहिए। सनातन को बीमारियों से जोड़ा गया। और दुर्भाग्य इस बात का इस देश के भीतर कि जो गाजा में मौत पर छाती पीट रहे थे, बांग्लादेश में हिंदुओं के मरने पर मौन है। इस देश के सारे लोगों को सोचना पड़ेगा कि इस देश की सियासत कहां खड़ी है। क्या सारा चीज वोट बैंक पे आके अटक गया? तब कहना जाना चाहता हूं कि सनातन पर तुम बात करते हो, सनातन जो कण-कण में भगवान की कल्पना करता है, जो कण-कण में भगवान को दिखता है, उसको कहते हो कि समूल नष्ट कर देना चाहिए। अरे वासुदेव कुटुंबकम का भाव सनातन है। हमने कहा विश्व परिवार है, वासुदेव कुटुंबकम सनातन ने कहा है। वासुदेव कुटुंबकम का भाव सनातन है। सबरी के जूठे बेरों में भाव सनातन है, और विदुर के भाजी साग में भाव सनातन है, और विप्र सुदामा पथ प्रक्षालन भाव सनातन है। अरे सनातन सूर्य है अपना, सदा ये गीत गाएंगे। सुन लो आप, सनातन सूर्य है अपना,
सनातन चांद सा शीतल सदा मस्तक लगाएंगे, मिटाने जो यहाँ आए यहाँ में मिट गए सारे। सनातन सत्य का ध्वज है, इसे घर घर लगाएंगे। सनातन सत्य का ध्वज है, इसे घर घर लगाएंगे। और तुम सनातन को मिटाने की बात करते हो। वो लोग जिन्होंने कहा कि राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद जैसे शब्द इस देश के भीतर गढ़ा गया। अरे मैं कहना चाहता हूं तब इस परिस्थितियों में इस देश को देखकर कि हिंदू होने का दंश झेला है हमी ने, हिंदू होने का दंश झेला है हमी ने। सुनिए, अभी कहा गया कि हम हो गए असहिष्णु, हम हो गए इंटॉलरेंस। तो भाई साहब, हम इंटॉलरेंस लोग कश्मीर में जीरो कैसे हो गए? हम इंटॉलरेंस केरल में अल्पसंख्यक की स्थिति में क्यों है? हमारी बंगाल में दुर्दशा क्यों है? तब कहना चाहता हूं कि हिंदू होने का दंश झेला है हमी ने और तिलक भाल पर लगाकर कष्ट झेला है हमी ने। हिंदू होने का दंश झेला है हमी ने, तिलक भाल पर लगाकर कष्ट झेला है हमी ने। विश्व का कोई ऐसा देश नहीं यशवंत भैया जहां 100 करोड़ जिस भगवान को मानने वाले लोग हैं उन्हीं का आराध्य तिरपाल में बैठा हो। ऐसा कोई देश मेरे को ढूंढ के बता देना, लेकिन ये भारत ही है। हिंदू होने का दंश झेला है हमी ने, तिलक भाल पर लगाकर कष्ट झेला है हमी ने। कोठारी बंधुओं को प्राण खोते देखा है हमी ने, सरयू की नदी को लाल होते देखा है हमी ने। अरे हम तो वो किस्मत वाले हैं, हम वो किस्मत वाले हैं जो केसरिया लहराते देख रहे हैं और अपने प्यारे रघुनंदन को मंदिर आते देख। हम वो किस्मत वाले हैं जो केसरिया लहराते देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया तब आज हम उसे देख पाए हैं अयोध्या में भगवान राम को। अगर मैं सही पढ़ पा रहा हूं तो मुझे अपनी तालियों के साथ आशीर्वाद दीजिए। तिरंगे पर बात हुई। अब चूंकि ये अगस्त का महीना चल रहा है, मैं उस दिन पढ़ रहा था, सम्माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि तिरंगा यात्रा निकालनी है, और तिरंगा मतलब 3 रंगों का। क्या बोल रही दीदी? हाँ, बहुत बढ़िया चल रहा है। तिरंगा हमारी एकता का आधार है। तिरंगे पर आता हूं, मेरी आखिरी एक कविता पढ़ देता हूं, उसके बाद अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा। और तिरंगे की कविता की भूमिका इतनी है बस, और इस पर पूरे 140 करोड़ भारतवर्ष को गर्व भी होता है। अभी 2 देशों के बीच बड़ा युद्ध चल रहा था, एक तरफ है रूस और दूसरी तरफ है यूक्रेन। आप सब अच्छे लोग बैठे हुए हैं, वहां भारत के नागरिक फंसे हुए हैं। तब देश के भीतर से खूब आवाज आई कि उनको सुरक्षित निकाला जाए, उनको सुरक्षित निकाला जाए, और ये सरकार की जवाबदारी भी है कि उन नागरिकों को सुरक्षित निकाला जाए। भारत के प्रधानमंत्री की मैं उस क्षमता को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति से बात की और उन्होंने स्वयं यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की, और 140 करोड़ भारतीयों को इस बात पर गर्व हुआ कि दोनों तरफ से एक ही जवाब आया कि जो कोई युद्ध क्षेत्र में तिरंगा लेकर बाहर निकलेगा उस पर ना रूस गोली चलाएगा ना यूक्रेन गोली चलाएगा। यह है हमारी तिरंगे की ताकत, यह है हमारे तिरंगे पर गर्व होना चाहिए। तब इसी भूमिका पर मुझे एक कविता मैंने कोशिश की लिखने की, तिरंगा क्या है। तिरंगा तिरंगा हमारी तिरंगा हमारे जीवन का आधार है। तिरंगा हमारी एकता का आधार है। तिरंगा है तो नक्शे को आकार है, बहन का सुहाग, मां की उम्मीद, भाई का बल, पिता का हर सपना साकार है। भाई साहब, तिरंगा है तो परिवार है। तिरंगा है तो हरियाली है, धान की बाली है,
ईद है, होली है, दिवाली है, अरे तिरंगे के नीचे ही सीमाओं की रखवाली है। तिरंगे के नीचे ही सीमाओं की रखवाली है। लेकिन याद रखिए, तिरंगा कोई आम झंडा नहीं। तिरंगा, क्योंकि इस बंद को मैंने बड़े भाव से लिखा है, मैं चाहूंगा कि इसको आप भी बड़े भाव से लिखेंगे और मुझे पूरा यकीन है जब ये कविता का बंद खत्म होगा आपकी हाथें नहीं रुक पाएंगी। तिरंगा कोई आम झंडा नहीं, ये जीवन की रेखा है और तिरंगे के नीचे हमने बढ़ते भारत को देखा। तिरंगा कोई आम झंडा नहीं, ये जीवन की रेखा है और तिरंगे के नीचे हमने बढ़ते भारत को देखा है। तिरंगा ही तो सैनिकों का साहस है, तिरंगा ही हमारी राष्ट्रभक्ति और चाहत है। इस तिरंगे के मान के लिए, इस तिरंगे के सम्मान के लिए और इस तिरंगे के स्वाभिमान के लिए ये देश लड़ जाता है। और हाथ में तिरंगा हो तो दिव्यांग भी शिखर चढ़ जाए। हाथ में तिरंगा हो तो दिव्यांग भी शिखर चढ़ जाता है। तिरंगे में तुझे मेरा राम और रहमान दिखता है। एक कवि की नजर, तिरंगे में मुझे मेरा राम और रहमान दिखता है। मेरी पूजा, प्रार्थना और अजान दिखता है। अरे भूल जाओ तुम जाति, धर्म, भाषा और संप्रदाय की बात, गौर से देख तिरंगे में पूरा हिंदुस्तान। गौर से देख तिरंगे में पूरा हिंदुस्तान दिखता है। तिरंगा तो मेरे लिए रोली है, कुमकुम है, चंदन है, अक्षत है, पूजा है, मंदिर का बंधन है। और जब तक शान से तिरंगा आसमान में लहराता रहेगा, मेरा दावा है हर आंगन में बच्चा मुस्कुराएगा। बोल भारत